गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महासिंह नाहरवाल एटीएस स्कूल बांसुर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पादप प्रजनन की किशोरावस्था। उसके बाद हमने पढ़ा पादप प्रजनन के अंतर्गत या जीवन चक्र में जो प्रजनन अवस्था आती है जिसे हम वयस्क अवस्था भी कहते हैं। जीवन चक्र की इस प्रजनन या वयस्क अवस्था वाले बिंदु में हमने पादपों में दो प्रकारों का अध्ययन किया है, जिन्हें हम कहते थे मोनोकार्पिक पादप और दूसरा प्रकार था पॉलीकार्पिक। इन दो प्रकार के पादपों के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इनमें पुष्प धारण होते हैं, जो संपूर्ण जीवन काल में एक बार ही पुष्प धारण करते हैं मोनोकार्पिक, और ऐसे पादप जो पूरे वर्ष में अपन देखें तो अलग अलग ऋतु अनुसार जिनमें पुष्प कई बार धारण किए जाते हैं, वो पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। ये बहुवर्षीय पादप हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष ऋतु अनुसार पुष्प धारण किए जाते हैं, वो पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। ये हमने कर लिया था। उसके बाद आज अपन इसी प्रजनन अवस्था में ही पढ़ने वाले हैं प्रजनन के आधार पर, प्रजनन काल के आधार पर जीवों के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, प्रजनन अवस्था में लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं और जीव प्रजनन के लिए उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में आने के बाद अब उनमें प्रजनन काल क्या है, प्रजनन काल की दृष्टि से जीवों के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पर प्रजनन काल के आधार पर जीवों को फिर से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये दो भाग कौन से हैं? आप देखेंगे पहले भाग में आते हैं मौसमी प्रजनक। प्रजनक का तात्पर्य है प्रजनन करने वाला। एक है तो प्रजनक और ज्यादा है तो हम कह सकते हैं प्रजनक होते हैं। तो मौसमी प्रजनक किनको कहा जाता है? ये कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मौसमी प्रजनक ये पहले प्रकार के जंतु हैं प्रजनन काल के आधार पर, और दूसरे प्रकार के जो जंतु हैं उनको हम कहते हैं सतत प्रजनक। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। यहां पर दोनों प्रकार बने हैं प्रजनन काल के आधार पर कि जीवों में प्रजनन काल किस तरह का है, तो हम उन्हें किस प्रकार के जंतु कहेंगे। जैसा कि इसमें आ रहा है मौसमी प्रजनक, यानी मौसम विशेष में ही प्रजनन होता हो, मौसम विशेष में ही प्रजनन करने वाले जंतु हैं, वो मौसमी प्रजनक
गर्मी, वर्षा, ये अलग अलग मौसम प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ पर जैसे वर्षा ऋतु में, वर्षा के समय में प्रजनन होता है कुछ जंतुओं में। अब वर्षा का समय यदि बीत गया, सर्दी, गर्मी, वर्षा, इस ऋतु में ही प्रजनन हुआ, तो इसके बाद फिर से सर्दी आएगी जिसमें प्रजनन नहीं होगा, गर्मी आएगी इसमें प्रजनन नहीं होगा, वापस जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई तो प्रजनन प्रारंभ हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात हुई, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रतिवर्ष किसी मौसम विशेष में ही प्रजनन होता है, उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। यानी मौसम के आधार पर जंतुओं को प्रजनन करने के कारण मौसमी प्रजनन कहा जाता है। तो परिभाषा बनेगी इसकी, ऐसे जंतु जो प्रत्येक वर्ष, ऐसे जंतु जो प्रत्येक वर्ष किसी मौसम विशेष में ही, मौसम विशेष में ही प्रजनन करते हैं, उन्हें मौसमी प्रजनन कहते हैं। यानी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष पर्यंत मौसम और प्रजनन ना करके किसी पर्टिकुलर मौसम में ही प्रजनन का कार्य करते हैं। यानी इनके प्रजनन का समय निर्धारित होता है। इसके आधार पर इसे आप ठीक से समझ सकते हैं। प्रजनन का समय निर्धारित होता है, वो उसी समय में ही ब्रीडिंग करते हैं, अन्य समय में वो प्रजनन नहीं करते। तो ऐसे जंतु जिनके प्रजनन का समय निर्धारित होता है, वो चाहे कोई सी भी ऋतु हो, कोई सा भी मौसम हो, क्या कहलाता है? मौसमी प्रजनक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो फ्रॉग्स, मेंढक, इनमें केवल वर्षा ऋतु के समय ही प्रजनन पाया जाता है। इसी तरह से लिजार्ड, छिपकली, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये हैं मौसमी प्रजनक जंतुओं के। इसके बाद हम देखेंगे सतत प्रजनक किन्हें कहते हैं। ऐसे जंतु, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी जिनका कोई प्रजनन करने का निर्धारित समय नहीं है, जिनमें निरंतर रूप से वर्ष पर्यंत प्रजनन होता है, उनको सतत प्रजनक कहते हैं। सतत का मतलब निरंतर, लगातार, प्रजनन का मतलब प्रजनन करने वाले। ऐसे जंतु जिनमें वर्ष पर्यंत प्रजनन होता है, उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें वर्ष पर्यंत प्रजनन होता है, अर्थात प्रजनन का समय निर्धारित नहीं होता है, उन्हें सतत प्रजनक कहते
समय निश्चित होता है, जिनमें प्रजनन लगातार पूरे वर्ष भर कभी भी हो सकता है या होता रहता है, उनको सतत प्रजनक कहते हैं। इनमें आप देखें तो एग्जाम्पल हैं मुर्गियां, इसी तरह से रैट्स, चूहे, दुधारू पशु, चूहे, इसके अलावा मानव, रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी, स्वयं मानव। इस प्रकार से आपने